नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म में जो वर्ष में विभिन्न मास होते हैं, उनका अपने स्थान पर अलग अलग महत्व आता है। अनेकों मास ऐसे आते हैं जो हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ मास ऐसे भी आते हैं जिनको हम अशुभ मानते हैं। जी हाँ, खर मास। मैं खर मास की बात करना चाहूँगा और ये खर मास को माना जाता है अशुभ। और इस मास के दौरान अर्थात खर मास के दौरान कई कामों पर पाबंदी लगा दी जाती है। खर मास के 1 माह की अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस महीने सूर्य देव धीमी गति से चलते हैं। इस साल खर मास अपने समय पर आ गया है और इसके अनुयायी अर्थात इसको अशुभ मानने वाले इसकी गिनती करनी शुरू कर दी है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में अर्थात खर मास में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ काम सफल नहीं होते हैं। शास्त्रों में खर मास का महीना शुभ नहीं माना जाता। इस अवधि में मांगलिक कार्य करना प्रतिबंधित है। साथ ही कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म में खर मास को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। किसी प्रकार के शादियों का प्रबंध तथा कोई अन्य मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास पूरे 1 माह तक रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव के एक राशि से दूसरे राशि में स्थान बदलने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। दिसंबर में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें खर मास लगा रहा है। नए साल 2024 में सूर्य देव 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर संक्रांति पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे 1 वर्ष में 2 बार ऐसा मौका आता है जब खर मास लगता है। एक खर मास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में और दूसरा खर मास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है। खर मास का महत्व। खर मास के दौरान शादी विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी खर मास को अशुभ माना जाता है। इस वर्ष इस खर मास के दौरान जो भी दिन आता है, ऐसे समय में शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य और शुभ कार्य खर मास के अंत में ही शुरू होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खर मास पूजा अर्चना के लिए शुभ माना गया है। इस पूरे माह में सूर्य देव की पूजा का फल बताया गया है। खर मास के पूरे माह में सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए, अर्थात जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य पाठ और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। खर मास में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा पानी नहीं पीना चाहिए और खर मास में कोई भी नई वस्तुएं और वाहन नहीं खरीदने चाहिए। गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य भी खर मास के दौरान नहीं करना चाहिए। कोई भी नया कारोबार भी या कोई नया व्यापार भी इस अवधि में नहीं प्रारंभ करना चाहिए। खर मास का प्रारंभ ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन से लेकर मकर राशि में प्रारंभ करने तक का समय खर मास का होता है। इस साल का खर मास का प्रारंभ दिनांक 16 दिसंबर 2023 से हो रहा है। ऐसे में आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना नहीं है, जो उसे 15 दिसंबर तक मुहूर्त देखकर कर लें। अर्थात 15 दिसंबर 2023 से पहले कोई भी मांगलिक कार्य कर लीजिए। उस तत्पश्चात नए साल में आप फिर 15 जनवरी के बाद शुभ कार्य कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि दिनांक 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो रहे खर मास का समापन नए साल
2024 के पहले माह जनवरी में होगा। पंचांग के आधार पर जब सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश होता है तो वह सूर्य की मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के प्रारंभ होते ही खर मास का समापन हो जाता है। दिनांक 15 जनवरी सन 2024 को मकर संक्रांति है। इस समय खर मास का समापन हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने के बाद सूर्य पूजा करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। खर मास में मांगलिक करना वर्जित क्यों है? ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार खर मास को शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इस माह के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि में हिंदू धर्म में बताए गए संस्कार जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश पूजा, गृह निर्माण, नए व्यापार का आरंभ, वधू प्रवेश, सगाई, विवाह आदि कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि खर मास साल में 2 बार आता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ज्योतिष के अनुसार साल में 2 बार खर मास आता है। जब सूर्य मार्गी होते हुए 12 राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं तो इस दौरान बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि धनु और मीन में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो खर मास लगता है। इस तरह से मार्च माह में जब सूर्य मीन में प्रवेश करते हैं तब खर मास लगता है। तो वहीं दिसंबर में जब सूर्य धनु में प्रवेश करते हैं तब खर मास लगता है। इस समय सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। खास तौर पर विशेष रूप से जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो उन्हें खर मास के दौरान सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। शुभ कार्य बंद क्यों किए जाते हैं? ज्योतिषाचार्य ने बताया कि श्री गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति का अपनी ही राशि में प्रवेश इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाता है। इस राशि में सूर्य के कमजोर होने के कारण इसे मल मास भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खर मास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है। सूर्य की कमजोर स्थिति में होने की वजह से इस महीने शुभ कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस समय में खर मास के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा ज्योतिषाचार्य ने बताया कि खर मास में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस समय अगर विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलते हैं। इस समय मकान का निर्माण या संपत्ति की खरीदारी वर्जित होती है। इस दौरान बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनमें निवास का सुख नहीं मिल पाता। खर मास में नया कार्य या व्यापार शुरू ना करें, इससे व्यापार में शुभ फलों को प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस अवधि में द्विरागमन, कर्णवेद और मुंडन जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि के किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना होती है। इस महीने धार्मिक अनुष्ठान भी ना करें। हर रोज किए जाने वाले अनुष्ठान कर सकते हैं। अब खर मास की कथा के अंतर्गत श्री ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन रथ से जुड़े घोड़े लगातार दौड़ने और आराम ना करने के कारण थक जाते हैं। घोड़ों की ऐसी हालत देखकर एक बार सूरज देवता का मन द्रवित हो गया, जिसके बाद वे घोड़ों को तालाब किनारे ले गए। उन्हें यह आभास हुआ कि रथ रुक गया तो अनहोनी हो जाएगी। तब सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए वहीं छोड़ दिया। उन्होंने रथ में गधों को जोड़ा। गधों को सूरज देवता का रथ खींचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अवधि में रथ की गति धीमी हो जाती है। सूर्यदेव 1 माह में चक्र पूरा करते हैं। इस बीच घोड़ों ने भी आराम कर लिया। इसके पश्चात सूर्य का रथ पुनः अपनी गति में लौट आता है। इस तरह यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहता है। अर्थात आपने खर मास की कथा को भी सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सभी परिवारजनों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।